कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं और गणित में हम पाठ्य पुस्तक का जो अभ्यास था क्षेत्र परिमाप और क्षेत्रफल उसको हल कर रहे थे। अब उसी की प्रश्नावली के जो सवाल हमने आज लिए वो है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 87 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार 15 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस वक्त देखिए त्रिभुज की आपको दो बातें दे रखी है। एक है क्षेत्रफल 87 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक दे रखा है आधार 15 सेंटीमीटर और आपको ज्ञात करना है त्रिभुज की ऊंचाई। क्या करना है? त्रिभुज की ऊंचाई। तो देखिए कैसे करेंगे सवाल को। सबसे पहले त्रिभुज का आधार ये हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। फिर हमें दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात क्या करनी है? इसकी ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो अब इसमें देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 अपने सूत्र का इंटू आधार हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम ऊंचाई को क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे जिसे हमें ज्ञात करना है और 1/2 इंटू 15 सेंटीमीटर का भाग हम 87 सेंटीमीटर स्क्वायर में लगा देंगे। तो ये हो गया 87 बट्टा 1/2 इंटू 15 सेंटीमीटर। अब देखिए नियम के अनुसार बट्टों के अंदर अगर थर्ड संख्या होती है जैसे 187 फिर 1/2 तो 2 है वो अपने स्थान से हटके ऊपर की ओर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर की ओर चला जाएगा। तब हमारा सवाल बनेगा ऊंचाई बराबर 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 नीचे है घूम के कहाँ आ जाएगा? ऊपर बट्टा 15 सेंटीमीटर। तो अब देखिए 87 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 बट्टा 15। पहले हम क्या करते हैं? इस 87 को 2 की गुणा कर देंगे तो 2 को 7 से करेंगे 7 दूनी 14 एक बच गया। फिर 2 को 8 से करेंगे 8 दूनी 16 16 एक 17 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा 15 सेंटीमीटर। अब इस 174/15 के अंदर 174 सेंटीमीटर स्क्वायर में हम 15 सेंटीमीटर का क्या लगाएंगे? भाग लगा देंगे। तो देखिए सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर से निकालेंगे तब बचेगा सेंटीमीटर और 15 का भाग हम लगाएंगे 174। तो पहले 15 एकम 15 एक बार गया घटाया 7 में से 5 गए 2 1 से 1 गया 0। इस 64 को नीचे उतार लिया
तो ये हो गए 24। फिर 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 ज़्यादा हो गए, फिर एक बार जाएगा 15 एकम 15। अब 24 में से 15 घटा दीजिए, तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितने बच गए? 9 बच गए। फिर हम यहाँ एक दशमलव लगाएंगे और यहाँ क्या लग जाएगा? 0। और 15 का पाड़ा में 90 पूरा आता है, 15 छक 90। तो हमारा आंसर हुआ 11.6 इसको करने के बाद। तो इसमें तो हमें पूछा था कि त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी निकली? 11.6, जो कि आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। अब इसी प्रकार से सेम टू सेम आपका प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। इसमें आपको ऊंचाई ज्ञात करनी थी और इसमें आपको आधार ज्ञात करना था। सवाल को करने का तरीका सेम टू सेम यही है। सबसे पहले जो सवाल में हमें दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर त्रिभुज की ऊंचाई ये हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है? इसका आधार। तो जैसे अभी हमने सूत्र लिखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र वही 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 सूत्र का आधार हमें नहीं दे रखा, ये हमें ज्ञात करना है, इंटू ऊंचाई आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब हमें आधार ज्ञात करना है, तो आधार बराबर, अब इस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर में हम 1/2 इंटू 3 सेंटीमीटर का भाग लगाते हैं। अब जैसे बट्टों के अंदर अगर 3 संख्या हो जाती है लगातार, थर्ड संख्या जो होती है वो घूम के कहाँ आ जाती है? ऊपर आ जाती है। तो हमारा जो संख्या बनेगी वो है आधार बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2/3 सेंटीमीटर। अब देखिए 3 का भाग 36 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार गया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटा तो 12 सेमी रह गया, और 12 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 सेमी, और ये हमारा आंसर। और नीचे लिख देंगे हम अतः त्रिभुज का आधार बराबर 24 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। तो ये 2 सवाल है, इनको कॉपी में उतारिए और फिर स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।